नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रेखा कड़ाकोटी। काशी की सुबह भी शिव है और शिव ही शाम है। शिव को जानने के लिए, शिव को महसूस करने के लिए सदियों इंसान गंगा के इस पावन नगरी में आता रहा है और मंदिरों मठों में शिव को खोजता रहा है। काशी की इस धरती का कंकड़ कंकड़ शंकर है, लेकिन इसी नगरी में शिव का एक धाम ऐसा भी है जहां पर एक चमत्कार होता है जो केवल साल में एक बार ही दिखता है। कहते हैं कि हर साल भोले बाबा अपना आकार बढ़ा लेते हैं और देते हैं कल्याण का वरदान। मन में तेरी आस्था, जुबां पे तेरा नाम है। एक बार कृपा हो जाए तेरी, मेरा जीवन कल्याण है। शिव कल्याण का दूसरा नाम है। तभी तो भगवान शंकर ने सर्व कल्याण के लिए पतित पावनी गंगा के किनारे अपना ठिकाना बसा रखा है। कहते हैं कि काशी शिव स्वरूप है, जिसने यहां जिस भी आकार में शंकर को खोजा है, उसे शंकर ने उसी आकार में दर्शन दिए हैं। काशी के हर पग पर शंकर एक स्वरूप में दर्शन देते हैं। वाराणसी के भेलूपुरा इलाके में भगवान शंकर का जीवन स्वरूप नजर आता है। भगवान शिव इस इलाके में तिलभांडेश्वर महादेव स्वरूप में विराजमान है। मान्यता है कि भगवान शंकर का ये विराट स्वरूप पूरे काशी में देखने को नहीं मिलता है। काशीधिपति विश्वेश्वर भगवान शंकर इस विराट स्वरूप में भी आस्था लेकर आए हर शिव भक्त की मनोकामना न केवल सुनते हैं बल्कि उसे पूरी भी करते हैं। काशी की मान्यता है कि भगवान शंकर का ये स्वरूप काशी के 3 प्राचीनतम शिवलिंगों में से एक है, जो स्वयंभू है। इतिहास काल में लाख खुदाई के बाद भी शिव के इस शिवलिंग की जड़ तक कोई नहीं पहुंच सका है। और इससे भी बड़ी महिमा ये है कि भगवान शिव अपने इस स्वरूप में अपना आकार लगातार बढ़ा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। पुराण में, शिव पुराण में ये कथा पाई जाती है कि तिल मात्र प्रतिदिन बढ़ने की वजह से इनका नाम तिलभांडेश्वर है। ये स्वयंभू है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है। जैसे केदारेश्वर महादेव में हुई है, वैसे ये स्वयंभू है। स्वयंभू होने का मतलब कि आप जितनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई हैं अभी करीब करीब 20-25, ये भूमि से हैं। अब अपनी आंखों से मैंने करीब 10 फीट 12 फीट तक गर्भगृह, अब नीचे से तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन गर्भगृह की एक बार जो है कुछ परिवर्तन हुआ था, 10 फीट 12 फीट खुदाई हुआ था, तो मैंने अपनी आंखों से देखा था। वह शिवलिंग भूमि से है। काशी परंपरा से पुरातन है, तो तिलभांडेश्वर के महादेव इतिहास की उसी गंगा को पोषित करते रहे हैं। शिव के इस दरबार का जिक्र उन धर्मशास्त्रों में भी मिलता है जो पुरातन काल से दक्षिण भारत में लिखे और पढ़े गए हैं। इसलिए काशी में शिव का
ये दरबार आज दक्षिण भारतीय शैव भक्तों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है। साउथ इंडियन बुक्स में जो एंशिएंट बुक्स हैं वो चारों भाषाओं में, उनमें भी इनका वर्णन पाया जाता है। तो जो साउथ इंडियंस आते हैं वो उनके यहाँ उनके दादा परदादा ये बताए हैं कि काशी जाना तो तिलभांडेश्वर जरूर दर्शन करना। जैसे वो कौड़िया माई का दर्शन करते हैं अवश्य, विशालाक्षी का दर्शन अवश्य करते हैं, उसी तरह से वो तिलभांडेश्वर को लॉर्ड ऑफ तिलभांडेश्वर, लॉर्ड ऑफ साउदर्न इंडिया, ही इज हियर इन काशी। मंदिर की दीवारों पर लिखी जानकारी ये बता जाती है कि रोजाना सूर्य के आवाहन के साथ ही मंदिर में भगवान शिव के तिल भांडेश्वर रूप की आराधना आरंभ हो जाती है। यानी शिव सूर्य की पहली उदित किरण के साथ ही कल्याण का वरदान देते हैं, जो काशी के लिए रक्षा कवच का काम करती है। कैलाशपति भगवान शंकर अपने इस दरबार में रोजाना 4 बार स्नान करते हैं, वो भी एक खास विधि से। 4 बार तो नहाते हैं नारियल के जटा से रगड़ रगड़ के, बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। पंचांग में तिथि तेरस यानी प्रदोष की हो या फिर महीने की किसी शिवरात्रि की हो, त्योहार मकर संक्रांति का हो या फिर महाशिवरात्रि पर्व का, शिव के इस दरबार में बलुआ पत्थर से बने शिवलिंग को तरह तरह से सजाया जाता है। शिव अखंड अनादि अजन्मे हैं और शिव के इस दरबार में सदियों से ये चमत्कार दिखता आ रहा है। तिलभांडेश्वर महादेव की कथाएं, मान्यताएं, कहानियां कहे सुने फसाने भर नहीं है, बल्कि ये शिवधाम तो शिव पुराणों में महर्षियों का तपोस्थली रहा है, जिसका इतिहास इसकी जड़ों की तरह ही पुरातन और इसके आकार की तरह नवीन है। शिव आशुतोष हैं, भोलेनाथ हैं, केवल जल के अर्पण से ही प्रसन्न हो जाते हैं और देते हैं मुक्ति मोक्ष का वरदान। आखिर काशी के इस क्षेत्र में भगवान शंकर ने तिलभांडेश्वर स्वरूप क्यों अपनाया है? इस सवाल का जवाब पुराणों के उन श्लोकों में मिलता है जो कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ के बाद बाबा भगवान शंकर द्वापर युग के अंत के साथ ही इस स्वरूप में यहाँ विराजमान हुए हैं। शिव पुराण में वर्णित एक श्लोक के अनुसार तिलभांडेश्वर महादेव के दर्शन से वही पुण्य मिलता है जो गंगा सागर और प्रयागराज में स्नान करने से मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार महादेव द्वापर काल से यहाँ पर स्थापित हैं और भक्तों के रोग और कष्टों को दूर करते हैं। शिव के इस दरबार में जब आस्था विश्वास के धागों में बुनी जाती है तो साक्षात परमेश्वर बन जाती है। तिलभांडेश्वर महादेव का इतिहास जानने के लिए चलना होगा उस डगर की ओर जिसका पता मिलता है भगवान शिव को समर्पित शिव पुराण में। किसी जमाने में काशी का ये खंड तिल की खेती के लिए मशहूर था और यही प्राकृतिक रूप से शिवलिंग रूप में महादेव प्रकट हुए और भक्तों के संकट हरने लगे। आस्था का यही सफर आज यहाँ तक पहुँच गया जब आज इस मंदिर के गर्भगृह में शंकर विराजमान हैं और अपना आकार लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। भगवान का ऐसा है कि पत्थर बढ़ रहा है, पत्थर बढ़ रहा बाद में बताता है। पत्थर को लोग पूजा पड़ता है, लंबा चौड़ा रहा, उसमें तिल चढ़ाते हैं, अपने दान चढ़ा के अपने तरीके से करने से क्या हुआ, उनको कष्ट नहीं, न रोग बाधा है, न आपद विपद ले, कोई से कुछ आनंद से जो जी रहे थे। लेकिन उस द्वापर युग में
इस दरबार के बारे में मान्यता ये भी कहती है कि ये शिवधाम श्रृंगी ऋषि के पुत्र महर्षि विभांडक से जुड़ी हुई है। महर्षि ने अपना कठोर तप किया, जिससे उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उनसे यहीं विराजमान होने के लिए वरदान पा लिया। ये विभांड ऋषि की तपस्थली है। यहाँ विभांड ऋषि ने तपस्या करके भगवान शिव जी को, आदि महादेव को प्रसन्न किया और उसके बाद यहाँ पे शिवलिंग स्वरूप में शिव जी ने उनको वरदान दिया कि यहाँ शिव जी विभांड ऋषि की तपस्या से तिलभांडेश्वर परिवर्तित स्वरूप में आके तिलभांडेश्वर जी के स्वरूप में परिवर्तित हुए। शिव के इस दरबार में शिवलिंग के आकार को लेकर बहुत सी बातें होती हैं, जिसे सही और गलत साबित करने के लिए हजारों बार भगवान शिव की इस प्रतिकृति को नश्वर कसौटियों पर कसा गया है। शिव ही सत्य है, शिव ही सनातन है, शिव ही आरंभ है और शिव ही अंत है। लेकिन सदियों से इंसान भगवान को नश्वर कसौटियों पर कसता आया है। मुगलिया और ब्रितानिया इतिहास तो इस शिव धाम के बारे में यही कहता है कि बाबा भोलेनाथ के इसी दरबार में मुगलों का भी गुरूर चूर चूर हुआ और अंग्रेजों को भी खुद पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी। भगवान शंकर अपने इस दरबार में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान है। मान्यता है कि मुगल काल में काशी के इस शिव दरबार को भी तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन कहते हैं कि शिव सत्य का स्वरूप है और सत्य को खत्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब मुगलिया सेना ने शिवलिंग पर हमला किया तो भंवरों की फौज ने हमला बोल दिया और शिवलिंग को आक्रमणकारियों आतंकवादियों से सुरक्षित कर लिया। दौर गुजरा, लेकिन भगवान की शक्ति परखने की इंसान की नीयत नहीं बदली। ब्रिटिश इंडिया राज में अंग्रेजों ने भी भगवान शिव के इस शिवलिंग को अपनी कसौटी पर कसने की कोशिश की, लेकिन उनका भी गुरूर चूर चूर हो गया। शिवरात्रि के दिन इनको धागा बांधा जाता है, वो टूट जाता है। शिव के इस दरबार में आज भी गवाहियां भगवान शिव के चमत्कार की मिलती हैं, जो बताती हैं कि भगवान शंकर लगातार अपना आकार बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग बचपन में जब खेलने आते थे ना, तो महादेव इतने बड़े थे, मतलब छोटे थे, जैसे कढ़ाई होता है ना फैला हुआ, उस तरह थे। देखते देखते इतना हमारा उम्र करीब 70 के लगभग हो रहा है, इतने बड़े हो गए। ये पहले हम लोग झुक कर इनको छूते थे। ये बढ़ते हैं, साल में एक बार तिल भर बढ़ते हैं। और सुने हैं ऐसे बात कि पहले 1 जौ रोज बढ़ते थे। तो बहुत सी मान मनौती हुआ कि भगवान आप बढ़ते जाएंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे, तो ये तिल तिल बढ़ते हैं। शिव कल्याण करता है। शिव वो हैं जो आनंद के सर्जक हैं। शिव शांति के दाता हैं और शिव के इस दरबार में जो आ जाता है वो इस एहसास को महसूस भी करता है। तिलभांडेश्वर के शिव दरबार में शिव भक्त भोले बाबा के सजीव शिवलिंग का एहसास करते हैं। तभी तो जब मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य धरती को ऊर्जा का नया वरदान देते हैं, तो भगवान शंकर भी उस वरदान को दोगुना कर देते हैं। भगवान शिव चंद्रशेखर हैं और तिलभांडेश्वर महादेव के मस्तक पर चंद्रमा का ये निशान साफ दिखता है। शिव आदिदेव हैं, यानी शिव से ही सभी उत्पन्न हुए हैं। तभी तो इस दरबार में कान्हा का भी दरबार लगता है, जहां भगवान कृष्ण राधे रानी के साथ विराजमान हैं।
काशी में तिलभांडेश्वर के दरबार में आशीर्वाद मिलता है भगवान श्री राम का भी, दर्शन होते हैं मां जानकी के भी, और सदा सहाय रहते हैं रुद्रावतार भगवान हनुमान। शिव के दरबार में छांव मिलती है उस पीपल के पेड़ की भी, जिसके बारे में गीता में भगवान योग योगेश्वर ने कहा कि वो पेड़ों में पीपल हैं। काशी के इस शिवधाम में भले ही शिवलिंग का आकार तिल तिल ही बढ़ता हो, लेकिन जो भक्त इस दरबार में मत्था टेकने आता है, भगवान भोले उसके कष्ट को हर लेते हैं। कहते हैं कि जब भगवान शिव कृपा करते हैं तो जीवन की कोई भी बाधा, कोई भी संकट, कोई भी समस्या या फिर कोई भी परेशानी खड़ी नहीं हो पाती है। तभी तो इसी कामना से हर सोमवार, हर प्रदोष, हर शिवरात्रि और हर त्योहार पर शिव भक्त अपने मन्नत का जल लेकर शिव के धाम आते हैं और शिव का अभिषेक कर अपनी मन्नत मांगते हैं। मंदिर में शिव की अदृश्य शक्ति के बारे में मान्यता ये भी है कि अगर किसी भी कुंडली में कोई भी दोष हो और वो तिलभांडेश्वर के तिल तिल कर बढ़ते शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है तो कुंडली के नवग्रह दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही जिस भी जातक को कुंडली में शनि दोष से मुक्ति न मिल रही हो, वो अगर इस शिवलिंग पर तेल का अभिषेक करता है तो भगवान शनि की शिव कृपा से शनि उसके अनुकूल हो जाते हैं। काशी के केदार खंड में स्थित तिलभांडेश्वर के दरबार से निकलने वाली बारात भी अत्यंत मनमोहक होती है। शिव सर्जक हैं, शिव नियंता हैं, शिव नियंत्रक हैं और हंता भी। सृष्टि की गति भी शिव हैं और सृष्टि का गत भी। इसीलिए शिव के बिना न जीवन संभव है और न ही जीवन की कल्पना। काशी का हर अंश यही कहता है कि सृष्टि का हर जीव अंश शिव से ही उत्पन्न होता है और शिव में ही विलीन हो जाता है। काशी से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान शिव के आस्था के दरबार से निकलकर अब चलते हैं धर्मसूत्र की ओर। देखिए, हमारे यहाँ कर्ण छेदन की परंपरा है। नासिका छेदन की परंपरा इसलिए है कि जहाँ बालकों के कर्ण छेदन होते थे तो उसका तो यह भाव रहता था कि हमारे बालक को नज़र न लगे, दृष्टि न लगे। कहीं कहीं जैसे अगर गर्भपात, गर्भस्राव वगैरह हो जाते थे और बड़ी भगवत कृपा से किसी के बालक होता था तो उसको कर्ण छेदने से ये कहते थे कि अब ये सुरक्षित रहेगा, इसकी आयुष्य की वृद्धि रहेगी, इसको कोई नज़र दृष्टि नहीं लगेगी। ये परंपरा हमारे यहाँ बालकों की रही। और माता बहनों की जो कर्ण छेदन और नासिका छेदन रहता है, ये आगे चल कर के सौभाग्य की वृद्धि के लिए ही ये कार्य भी हमारे यहाँ एक सनातनी परंपरा का अंग है। प्रार्थना हुए स्वीकार में आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। आपको ले चलेंगे फिर से एक नए धार्मिक स्थल पर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। मैं